इसलिए क्योंकि ये प्लांट की बॉडी को, प्लांट के सेल्स को, सेल वॉल को बिल्ड कर रहे होंगे। एंड ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका एज सच कोई मेजर फंक्शन नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज लाइक रोटी फॉर देम। एंड हम ह्यूमंस के लिए, हम इंडियंस के लिए जो रोटी है, जो स्टेपल डाइट है, राइस एंड व्हीट एंड सब्जी स्टेपल डाइट है, राइट, हर घर में ये खाया जाता है। तो इनके लिए ना नाइट्रोजन उतना ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फॉस्फोरस भी और पोटाशियम भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है ये न्यूट्रिएंट्स इनके लिए, और दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो की बात करें अगर हम, तो आयरन चलो थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल दिया तो भी बहुत है। मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिबेडनम, क्लोरीन, ये थोड़ी थोड़े अमाउंट में भी डाला ना तो भी प्लांट्स को सफिशिएंट रहता है। सो ये हमारी कैटेगरी थी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। इससे पहले हमें देखना है कि ये न्यूट्रिएंट्स कौन से सोर्स से प्लांट्स को मिल सकते हैं। जैसे एयर से, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन भी तो है, तो वो कार्बन न्यूट्रिएंट CO2 की हेल्प से प्लांट्स के अंदर चला जाता है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, तो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स के अंदर उसकी हेल्प से चले जाते हैं। वाटर से हाइड्रोजन एंड CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों चले जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉइल। सॉइल बहुत एनरिच्ड होगी सारे न्यूट्रिएंट्स में। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट है। एंड माइक्रो में आयरन जो भी बाकी रह गए हैं ना, ये भी इनको सॉइल से ही मिलते हैं। इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को मिल रहे हैं वो सॉइल से मिल रहे हैं। इसलिए फार्मर कभी भी गलती नहीं करेगा, हमेशा कोशिश करेगा ये सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर भरपूर मात्रा में हो। एंड ये सिर्फ हमने नंबर लिखा हुआ है कि कौन से टाइप का वो न्यूट्रिएंट होने वाला है। तो अभी तक आप याद कर लेंगे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और फिर सोर्स कौन कौन से हैं कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट के लिए। इसके बाद हमें पढ़ना है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर द सॉइल, जिससे हम अपनी क्रॉप को ग्रो कर सके। तो इसलिए हमें पढ़ना है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में। द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड अप बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब मान लो बहुत अच्छे से सॉइल ग्रो कर रही है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है, बट स्टिल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते देखकर कि कौन सा न्यूट्रिएंट कम होने वाला है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से सॉइल को पूरा रेडी कर लें। इसके लिए हम मैन्योर्स ऐड करते हैं कि कोई भी न्यूट्रिएंट कम ना हो जाए। अब मैन्योर को हिंदी में बोलते हैं खाद, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा। इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो सॉइल को एनरिच कर देंगे। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं अभी, तो एक्चुअली हमें नहीं पता कि हो सकता है फॉस्फोरस जो हमने मैन्योर रेडी किया है उसके अंदर थोड़ा सा कम हो, या फिर उसके अंदर थोड़ा सा पोटेशियम कम रह गया हो, और मे बी मेरा जो प्लांट है उसको पोटेशियम की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसका मतलब मैन्योर्स सफिशिएंट नहीं है। मैंने मैन्योर तो रेडी कर दिया अपनी सॉइल के लिए, बट व्हाट इफ उसमें पोटेशियम किसी वजह से कम रह गया और मेरी जो ग्रो करने वाली क्रॉप है उसको पोटेशियम की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो एट लास्ट सारी मेहनत बेकार जाएगी एंड वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी। इसी कमी को देखते हुए फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं। अब फर्टिलाइजर्स एक तरीके के केमिकल्स होते हैं एक्चुअली। पहले मैन्योर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल मतलब इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोज्ड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। हम मैन्योर खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एनिमल का वेस्ट और प्लांट का वेस्ट एक जगह इकट्ठा करो, उसके अंदर वाटर ऐड करो एंड उसको सॉइल से धीरे धीरे मिक्स करेंगे, तो इस तरीके से मैन्योर रेडी हो जाएगा जो हम घर के प्लांट्स में भी डालते हैं। मैन्योर्स इंक्लूड फार्म यार्ड मैन्योर, FYM मतलब फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि गार्डन का वेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ कंपोस्ट जो कि किचन का वेस्ट होगा ना, ऑर्गेनिक वाला, उससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देन ग्रीन मैन्योर्स क्या होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा एक फील्ड के ऊपर एक्स्ट्रा क्रॉप्स ग्रो कर जाते हैं, तो उन क्रॉप्स ने भी तो सॉइल से न्यूट्रिशन लिया होगा, हम उन क्रॉप्स को फिर से सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो सारा न्यूट्रिशन जो उन्होंने सोक किया था वो फिर से सॉइल के अंदर मिक्स हो गया, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन मैन्योर। एंड वर्मी कंपोस्ट इज समथिंग जो अर्थवॉर्म्स की हेल्प से होता है, तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब। मैन्योर्स के एडवांटेजेस, मैन्योर जो है ऑफकोर्स न्यूट्रिएंट्स में भरपूर है, इसलिए हम सॉइल के अंदर डालने वाले हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेगा, सबसे बढ़िया बात इसकी क्या है कि नेचुरल चीज़ें ऐड करेगा सॉइल के अंदर, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं।
which restores the soil texture for better retention of water and aeration of soil. Now better retention of water, हम चाहेंगे कि हमारी soil का texture कुछ ऐसा हो कि वो बहुत अच्छे level पर water को hold करके रखे. अगर seed पूरा का पूरा पानी के अंदर dip हो गया है और पानी ज़्यादा हो गया है तो वो grow नहीं करेगा. पानी कम हो गया है तो of course seed dry रहेगा, अच्छे से grow नहीं कर पाएगा. तो सॉइल और सीड का एक लिंक होता है जिसकी हेल्प से हमें पानी को मेंटेन करना होगा. एंड एरेशन ऑफ सॉइल मतलब उसको प्रॉपर एयर भी मिलनी चाहिए. ज़्यादा डीप अगर सीड को डाल दिया तो प्रॉपर एयर और सनलाइट उसको नहीं मिलेगी. द ऑर्गेनिक मैटर इन द मैन्योर्स प्रोवाइड फूड फॉर द सॉइल ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स. तो सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं, ये ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया और फंगस को भी, गुड बैक्टीरिया और गुड फंगस को भी एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो आगे जाकर सॉइल की ग्रोथ में, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प कर सके. लेट मी टेल यू कि यहाँ पर कौन से बैक्टीरिया की बात हो रही है. आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा. ये बैक्टीरिया एक गुड बैक्टीरिया कंसीडर किया गया है क्योंकि ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. हमारी एयर के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन है बट प्लांट्स उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. तो उनको कुछ तरीके चाहिए होते हैं जिससे उस नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सके या किसी ऐसी फॉर्म में लाया जा सके कि प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके. तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये उस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है और प्लांट्स उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन कि ऑर्गेनिक मैटर इस बैक्टीरिया और फंगस को भी हैप्पी रखता है ताकि वो अपने आप ही नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके सॉइल के अंदर. इसके बाद हमें देखना है सम डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप मैन्योर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उसमें कितना अमाउंट का नाइट्रोजन और फॉस्फोरस या पोटेशियम होने वाला है. तो मैन्योर्स आर बल्की बट विद लो न्यूट्रिएंट कंटेंट. प्लांट्स की रिक्वायरमेंट कभी कभी बहुत ज़्यादा हो सकती है किसी न्यूट्रिएंट को लेकर बट मैन्योर्स उस कंपैरेटिवली लो है. द न्यूट्रिएंट्स गेट रिलीज्ड स्लोली. दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे ही सॉइल के अंदर जाएंगे, उसको डीकम्पोज होने में टाइम लगने वाला है. Unable to fulfill high and rapid demand of nutrients required by improved high yielding hybrid varieties of crops. Now understand this. हाइब्रिड जो वेराइटी है सीड्स की वो एक अच्छी वेराइटी क्रिएट की गई है सीड्स की बेसिकली, जिसमें सारे वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हम अपनी सीड के अंदर डालने वाले हैं. हाई यील्ड वेराइटी वाले सीड्स स्पेशली क्रिएट किए जाते हैं ताकि बहुत अच्छे से फार्मर्स की ग्रोथ हो सके, फार्मर्स के प्रोड्यूस की ग्रोथ हो सके. तो ऐसे HYV सीड्स आपने सुना होगा जो प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से करेंगे, यानी कि हमारे पास स्पेशल ऐसे सीड्स आ गए हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. अब उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है. तो सिर्फ मैन्योर से तो काम नहीं चलने वाला है. देन दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. वही जो मैं आपको बता रही हूँ दैट वी डोंट नो कि उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में. इसी को रिप्लेस करने के लिए आ गए थे फर्टिलाइजर्स जो भी हम पढ़ेंगे. मैन्योर्स के टाइप्स देख लेते हैं पहले. एक तो हो गया फार्म यार्ड मैन्योर जो कि एक तरीके से फार्म का वेस्ट है. इट इज़ अ डीकम्पोज मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सक्रीटा जैसे कि डंग एंड यूरिन एंड लिटर. फॉर एग्जाम्पल अगर फार्म के अंदर बहुत सारे ट्रीज हैं तो उनसे जो लीव्स गिर जाती हैं सॉइल के अंदर, डेड लीव्स या फिर डेड ब्रांचेस जो गिर जाती हैं, उसको हम फार्म लिटर बोल सकते हैं. अगर वहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं तो दैट इज उनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, डंग और यूरिन, वो भी एक तरीके से फार्म यार्ड मैन्योर क्रिएट करने में हेल्प करेगा. एंड लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मैटर सच एज रफेज एंड फॉडर, उस पर अगर पहले कोई क्रॉप ग्रो की हुई होगी तो उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती है. जैसे अगर मैं वीट की ही बात करूँ तो आपने वीट का प्लांट देखा होगा, उसमें हम वीट के सीड्स निकाल लेते हैं, बाकी जो भी उसकी स्टेम और लीव्स हैं वो ज़्यादा काम की नहीं होती है, वो एनिमल के फूड के लिए काम आ जाती है जिसको हम फॉडर बोलते हैं. तो वो भी अगर हम मिक्स कर देंगे फिर से सॉइल के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल के अंदर वापस आ जाते हैं. ये सारा वेस्ट मिलकर एक कैटेगरी बना देता है जिसको हम बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर. फॉर एग्जाम्पल अब एक एस्टिमेट लगाया है कि इसके अंदर कितना अमाउंट का न्यूट्रिशन हो सकता है. तो नाइट्रोजन हो गया 0.5%, फॉस्फोरस ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड होगा 0.2% और पोटेशियम ऑक्साइड होगा 0.5%. तो ये एक अमाउंट
बनाया गया है, एक एवरेज निकाली गई है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे प्लांट्स को वो फार्म यार्ड मैन्योर में सिर्फ इतना परसेंट मिलते हैं, विच इज़ नॉट सफिशिएंट। देन हम बात करते हैं कंपोस्ट की। ये सारा किचन वेस्ट आपको दिख रहा होगा, ये एक बॉक्स के